शिव का धनुष तोड़ गठबंधन जोड़ राम जी सिया जी का वरण कर लाए थे। शिव का धनुष तोड़ गठबंधन जोड़ राम जी सिया जी का वरण कर लाए थे। द्वारका के राजा कृष्ण प्रेमिका की पीड़ा जान मंदिर से रुक्मिणी हरण कर लाए थे। मंदिर से रुक्मिणी हरण कर लाए थे। राम ने पारण किया एक पत्नी व्रत मिथिला में दिए हुए वचन निभाए थे। प्रेम मूर्ति त्याग मूर्ति सीता राम जी ने मिले शुभ दिन दौर दिन संग बिताए थे। शुभ दिन दौर दिन संग बिताए थे। शुभ दिन दौर दिन संग बिताए थे। असरण को देते शरण मोहन कृष्ण उधार तभी तो ले ली शरण में रानियां 16,000। तभी तो ले ली शरण में रानियां 16,000। एक मर्यादा के पालक एक प्रेम पुजारी है। एक मर्यादा के पालक एक प्रेम पुजारी है। चाहे राम कहो चाहे श्याम नाम दोनों हितकारी है। चाहे राम कहो या श्याम नाम दोनों हितकारी। दोनों हितकारी हैं विष्णु जी के अवतारी हैं। दोनों हितकारी हैं विष्णु जी के अवतारी हैं। चाहे राम कहो चाहे श्याम नाम दोनों हितकारी हैं। राम कहो या श्याम नाम दोनों हितकारी। चाहे राम कहो या श्याम नाम दोनों हितकारी। राम राजा है दीन दयाल। राम राजा है दीन दयाल। कृष्ण लाला है परम कृपाल। लाला है परम कृपाल। राम राजा है दीन दयाल। राजा है दीन दयाल। कृष्ण लाला है परम कृपाल। लाला है परम कृपाल। दोनों रहते हैं सदा निज प्रण के अधीन। दोनों रहते हैं सदा निज प्रण के अधीन। दुर्जन को दंडित करें सज्जन को स्वाधीन। अरे राम श्याम ने बड़ी बड़ी विपदा पल में टारी है। राम श्याम ने बड़ी बड़ी विपदा पल में टारी है। चाहे राम भजो चाहे श्याम नाम दोनों हितकारी है। चाहे राम भजो या श्याम नाम दोनों हितकारी। दोनों हितकारी हैं विष्णु जी के अवतारी हैं। दोनों हितकारी हैं श्री विष्णु अवतारी हैं। चाहे राम भजो या श्याम नाम दोनों हितकारी हैं। चाहे राम भजो या श्याम नाम दोनों हितकारी हैं। दोनों हितकारी। दोनों हितकारी हैं विष्णु जी के अवतारी हैं। दोनों हितकारी विष्णु जी के अवतारी हैं। चाहे राम भजो या श्याम नाम दोनों हितकारी हैं। चाहे राम भजो या श्याम नाम दोनों हितकारी हैं। नाम दोनों हितकारी हैं। नाम दोनों हितकारी हैं।
नाम दोनों हितकारी है, दोनों हितकारी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चाहे राम भजो चाहे श्याम, नाम दोनों हितकारी हैं। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों ही नाम हितकारी हैं, पार करने वाले हैं, लाभदायक है, मंगलमयी है। इसलिए भगवान एक ही है, भगवान अलग नहीं है, सिर्फ एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। इसलिए मन में अरे ताल तलैया नहाने से क्या लाभ, सागर में नहा लो, और जो सागर में नहा लिया वो ताल तलैया क्यों नहाएगा, और उसे नहा करके मिलेगा क्या। जिन भक्तों ने राम को नाम लियो, तिन और को नाम लियो न लियो। जिन्होंने राम का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, वो और का नाम ले न ले, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नंद बाबा ने सभी गोपों से कहा, ग्वाल वालों से कहा, अरे भैया ये जो लाला है ना, ये ऐसा जान पड़ता है कि कोई महापुरुष है, कोई अवतारी है, कोई देवता है। सभी ब्रजवासियों ने कहा, नंद जी तुम्हारा लाला तो ऐसा लगता है कि कोई देवता है, कोई अवतारी पुरुष है। आश्चर्य में पड़ गए, आपस में चर्चा करने लगे। बालकस्य यदेतान कर्माण्यत्यद्भुतान में, इस बालक के ये बड़े बड़े कर्म जो हैं वो बड़े अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। भैया पता नहीं नंद तुम्हारे घर में ये कौन आयो है जो इतना प्रभावशाली है। नंद जी ने कहा, भैया मालूम तो मोकू ऐसो ही पड़े, जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करवे को आए तब उन्होंने बतायो कि तुम्हारो लाला तो कई जन्मन में तरह तरह के अवतार लेकर के आयो, और ये तुम्हारा जो लाला है वो विष्णु का अवतार है, वो साक्षात ईश्वर है। और ज्यादन से मेरो ये लाला भयो, तब से इतने कभी जाते कोई मिलवे आवे, कभी जाते कोई मिलवे आवे, ना जाने कितने लोग मिलवे आवे। तो मालूम तो मोकू ऐसो ही पड़े कि जे लाला कोई अद्भुत चीज है, कोई अलौकिक है, कोई निराला है। अरे भैया यह सप्तहायनो बालक करेड़े के नलीलया, कथम विप्रद गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। अरे जैसे गजराज सरोवर में जाता है, कमल के पुष्प को उखाड़ लेता है अपनी सूंड में, वैसे ही इस छोटे से 7 वर्ष के लाला ने और इतने बड़े गोवर्धन को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण कर लिया। खेल खेल में जैसे बच्चा बरसात में कुकुरमुत्ते को उखाड़ लेता है, वैसे ही इसने गोवर्धन को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण कर लिया। इसके बचपन में भी बड़े बड़े अद्भुत कर्म इसने किए हैं। सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, और 5 दिन की उम्र में ही पूतना का वध कर डाला। 5 दिन की उम्र में धैर्यकासुर मारा, कालिया नागनाथ लिया, बकासुर मारा, अघासुर मारा, कितने राक्षस मारे इसने। गोपो नंद बाबा ने कहा,
गोपों मेरी बात सुनो, जिससे तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने इसके बारे में बड़ा अद्भुत बताया था, लेकिन ये चर्चा किसी से कहना नहीं तुम लोग। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन की बात है, नंद बाबा ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। नंद बाबा ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, एकादश्याम निराहार समभिचर्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंधा द्वादश्याम जलमाविशत। परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूजा की, तथा द्वादशी लगने पर रात्रि को नंद बाबा यमुना में स्नान करने लगे। नंद बाबा ने यमुना के जल में स्नान किया। यमुना के जल में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वर्णस्यासुरो अंतिकम अभिज्ञाया सुरीम वेलाम प्रविष्ट मुदकम निशे। नंद बाबा को नहीं पता था कि भूतों की बेला है, भूतों की। तो वो आधी रात पे जल में प्रवेश कर गए, लेकिन उसी समय वरुण जी का सेवक आया वरुण लोक से, और वो नंद जी को उसने पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गया, क्योंकि जल के देवता वरुण है इसलिए। और रात के समय जल में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए 12 बजे के बाद। 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे के बाद 3:30 बजे से 4 बजे से स्नान किसी नदी या नहर में करना चाहिए, क्योंकि वो बेला है, वो भूतों की बेला है, आसुरी बेला है। इसलिए नंद बाबा ने यही गड़बड़ कर दी, तो वरुण जी का सेवक नंद बाबा को पकड़ ले गया। अब सारे ब्रज में हलचल मच गई, सभी दुखी हो गए ब्रजवासी। नंद बाबा का पता नहीं है, कहाँ गए नंद बाबा। मैया यशोदा रोने लगी, सभी ब्रजवासी बिलखने लगे, हे लाला कृष्ण, हे बलराम, हम दीन दुखियों की रक्षा करो, हम दीन दुखियों की रक्षा करो। सभी ब्रज का बुरा हाल है। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया चलो पिताजी को लेकर के आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में पहुंचे, और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण जी से मिले। वरुण ने देखा, तुरंत ही खुद उठ के खड़े हो गए, भगवान को ऊंचे आसन पर बिठा दिया। नंद बाबा देख रहे, फटी फटी आंखों से, वहां मेरे लाला में ना जाने कौन सी करामात है, जो वरुण, जो जल का देवता है, उसने भी मेरे लाला को ऊंचे आसन पर बिठा दिया, यानी आसन दे दिया, खुद नीचे खड़ा हो गया। पता नहीं ये कौन है, समझ में नहीं आता है। वरुण जी ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे लोक में हमारे पिताजी को लाया गया है, हमारे पिताजी तुम्हारे लोक में आए, इसलिए उन्हें वापस कर दो। वरुण जी ने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मेरा ये सेवक अज्ञानी है, अनजाने में इसने अजानता माम के मोड़े ना कार्य वेदना। ये मेरा सेवक अज्ञानी है और ये भूल से आपके पिताजी को लेकर के आया है, इसे क्षमा कर दो। आज वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के भगवान ब्रज में आए, सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए और खुशी मनाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण ने
एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी बजाई तो बांसुरी की ध्वनि गोपियों ने सुनी तो गोपियां दौड़ पड़ी। अरे बहन, ये बांसुरी कहाँ बज रही है? मन को मोह लेने वाली बांसुरी है, बड़ी सुंदर बजती है। गोपियों से रहा नहीं गया और बांसुरी की ध्वनि को सुनकर के वन में दौड़ पड़ी, जंगल में दौड़ पड़ी, जहां भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे खड़े होकर के। वैसे ही गोपियां पहुंची और गोपियों को भगवान ने देखा तो भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? का तुम हमारे साथ महारास की लीला करो, महारास करो। भगवान ने कहा, आज नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, जो खाटू श्याम की पूर्णिमा आती है ना, यही शरद पूर्णिमा है माताओं बहनों। जो क्वार के महीने की जो पूर्णिमा आती है, वही पूर्णिमा जो है वो शरद पूर्णिमा है। कहा, तुम सब लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, तब मैं महारास करूंगा। और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने आज बांसुरी बजाई, अपने अधरों पर रख करके बांसुरी की तान छेड़ी, अपनी योग माया को निमित्त बना करके रसमयी क्रीड़ा करने का भगवान ने संकल्प लिया। अमना होने पर भी भगवान ने मन बनाया, यानी भगवान का मन नहीं था, लेकिन फिर भी गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने महारास की लीला करने का संकल्प लिया। देखो माताओं, जो अपनी खुशी के लिए कोई कार्य किया जाता है उसका हमें दोष लगता है, और जब कोई दूसरे की खुशी के लिए किया जाता है तो उसमें हम दोषी नहीं होते हैं। भगवान की खुद की इच्छा नहीं थी, लेकिन गोपियों की इच्छा थी कि महारास की लीला हो, तो गोपियों की इच्छा अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने महारास की लीला का संकल्प किया। जैसे हमें भूख नहीं हो, हमें भूख नहीं है और आपके घर गए, हम आपने कहा कि भोजन कर लीजिए, और हम भोजन करके आए हैं, भूख नहीं लगी है, तो आपने भोजन परस दिया, थाली लगा दी, तो भूख न होने पर भी हम भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करके भी हमने नहीं किया, क्योंकि इच्छा नहीं थी, भूख तो थी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा के लिए भोजन किया, इसलिए भोजन नहीं किया। अपनी इच्छा न होने पर जब हम कार्य किसी जगत की भलाई के लिए करते हैं तो उसमें हमें पाप नहीं लगता है। देखने में भले लगे कि ये पाप है, लेकिन अगर संसार का कल्याण छुपा है तो वो पाप नहीं कहा जाता। जैसे फौजी सैनिक जब देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है, वो बंदूक की गोलियों से कितने आतंकवादियों को मारता है, क्या उसे पाप लगता है? नहीं लगता। और ना उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, यानी इस लोक में भी कोई दंड नहीं है उसके लिए, और उस लोक में भी कोई दंड नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए किसी को नहीं मारा है, देश की रक्षा के लिए उसने हथियार उठाया है, देश की रक्षा के लिए उसने किसी को मारा है। और जब वही फौजी घर में आकर, अपने गांव में आकर अपनी निजी दुश्मनी के कारण किसी को अगर मार देता है तो वो पाप उसे लगता है, और पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, केस भी लगता है उसके ऊपर। ऐसे ही किस जगत की भलाई के लिए, संसार के कल्याण के लिए और जो कार्य करते हैं उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। भगवान ने इसीलिए संकल्प किया महारास लीला करने का भगवान ने। और जैसे ही बांसुरी बजाई, वैसे ही गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी,
बोलिए संत समाज की जय। गोपियों ने जैसी बांसुरी की ध्वनि सुनी वैसे ही एकदम से गोपियां सोचने लगी। गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान का यह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने गोपियों के मन को पहले से ही अपने वश में कर लिया था, लेकिन आज जैसे बांसुरी बजी वैसे ही गोपियां अपना आपा खो बैठी और दौड़ पड़ी हैं। गोपियां चलने लगी। महाराज की लीला होगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई। गोपियन ऐसी मति बोराई। मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई। गोपियों की मत बदल गई, बोरा गई। ऐसी बांसुरी बजी। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन मिर्च मिलाई। गोपियन ऐसी मति बोराई। खीर में नमक डाल दिया। जब खीर में क्या डालना था? शक्कर, चीनी डालनी थी खीर में, लेकिन नमक डाल दिया क्योंकि सुध न रही तन की। भूल गई अपने तन मन की सुध। और माखन में मिर्च मिला दी, मिर्च, और दाल में चीनी डाल दी, दाल में। सास को घास, ससुर को चूरी, पति को खली सजाई। गोपियन ऐसी मति बोराई। मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई। सास ने भोजन मांगा तो क्या किया? घास परस दी, घास। ससुर ने भोजन मांगा तो वो जो आटे को छानने के बाद वो चूरा सा रह जाता है ना, कर कचरा, वो परस दिया। और पत्नी भोजन मांगा तो खल परस दी, दरिया वाली खल, सरसों के तेल से जो निकलती है। मुरलिया ने मधुवन धूम मचाई। गोपियों ने ऐसी मत बोराई। उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को। बहुत तेरा रोका पतियों ने, राजीन वहीं में रहने को। भूल गई सब घर अपने तन मन की सुध। कोई लापसी बना रही थी तो लापसी बनती हुई देखी तो वैसे ही लापसी पकती हुई छोड़ दी और चल पड़ी जहां बांसुरी बज रही है। दुहन्त्यो अभियैव काशिद दोहम हित्वा समुत्सुका। पयो अधिश्रित्य संयावमनुद्वास्य पराययवा। बंसी की ध्वनि सुनकर के जो गोपियां गायों का दूध दुह रही थी वो अत्यंत उत्सुकतावश दूध दोहना छोड़ करके और चल पड़ी। कोई चूल्हे पर दूध उफन रहा है तो दूध उफनता हुआ ही छोड़ दिया और चल पड़ी। अंतर्ग्रह गता काशिद गोप्यो अलब्ध विनिर्गमः। कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलित लोचना। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला, बाहर नहीं निकल पाई। उनके घर वालों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद कर ली। बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। उनके हृदय में असह्य वेदना हुई जिससे अशुभ संस्कार जल करके भस्म हो गए। उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों,
जब उन्हें घर वालों ने जाने नहीं दिया तो उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया, आंख बंद करके वो ध्यान करने लगी और उनके ध्यान में भगवान प्रकट हो गए, जिससे उनके जो अशुभ संस्कार थे, जो बुरे कर्म थे, वो जल करके भस्म हो गए, सब नष्ट हो गए। देखिए ये लीला बड़ी विचित्र है, ये कथा बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े ज्ञानियों को मोह हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान ने आधी रात के समय स्त्रियों को बुलाया और ये सब लीला है, ये सब कैसी लीला है, विचित्र लीला है। तो बहुत से लोग तो इसे जाने कैसे कैसे तरीके से ले जाते हैं, मन में जाने क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महायोगी हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण। इतना बड़ा कोई योगी नहीं है, महायोगी है वो। और महायोगी की उपाधि कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती। और विरोध करने वाले उस समय भी थे, कितनों ने विरोध किया, कितनों ने क्या क्या नहीं किया। भगवान की परीक्षा करनी चाहिए, पर एक भी उस लीला का, उनकी लीला को जान नहीं पाए, उनके बारे में समझ नहीं पाए। वो ही समझ पाए जो भक्त थे, जिनके मन में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम था, वो इसे समझ पाए। और ये बुद्धि का विषय नहीं है मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों। बुद्धि लड़ाई तो समझ में नहीं आएगी, बुद्धि से नहीं समझा जाता। ये परमात्मा आत्मा का विषय है, ये आत्मा से समझा जाता है। और ये परमात्मा की जो लीला है वो बुद्धि से समझी नहीं जाती। जो बुद्धि लगाता है उसके पल्ले नहीं पड़ती, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का काम ही है तरह तरह के तर्क कुतर्क करना, लेकिन ये आत्मा का विषय है। बांसुरी बजी बड़ी सुंदर, गोपियां पहुंची भगवान के पास। और जैसे ही भगवान ने गोपियों को देखा तो भगवान ने गोपियों से कहा, अरे महाभागवती गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वे ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। हे महाभागवती गोपियों, तुम इतनी रात्रि के समय ब्रज को छोड़ करके इस वन में क्यों आई हो, घने जंगल में क्यों आई हो, बताओ, अपने आने का कारण बताओ। ये क्या आवश्यकता पड़ गई यहाँ आने की? ब्रज में सब कुशल तो है, और तुम्हें ऐसी इतनी रात्रि के समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे महाभागवती गोपियों, तुम लौट जाओ। और जैसे ही लौट जाने का नाम लिया तो गोपियों की वेदना और बढ़ गई, विरह और बढ़ गया, हृदय जलने लगा पीड़ा से। उन्होंने कहा, कैसे लौट जाएं, आपने ही तो बुलाया था। प्रत्येक गोपी कह रही है, आपने ही तो हमें बुलाया था, न हमको क्या पता चलता कि इतनी रात्रि के समय तुम कहाँ हो, तुमने ही बुलाया, इसलिए हम आई हैं। कहा तो तुम अपने घर लौट जाओ। और देखिए, पतिव्रता पत्नी को अपने पति को छोड़ करके रात्रि के समय या दोपहर के समय कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मेरी माताओं बहनों, ध्यान दीजिए, भटक गया ध्यान आपका सबका, सब एब्सेंट है, एक भी नहीं है यहाँ पर, खाली पांडाल पड़ी है, केवल एक दो ही है बस। भीड़ है पर कोई नहीं है, यानी भीड़ में भी अकेले ही है, 100 में एक दो ही बैठे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा, पतिव्रता स्त्री को अपने पति को छोड़कर रात के समय, दिन में, दोपहरी के समय कहीं नहीं जाना चाहिए। अकेले नहीं, एकांत में, जहाँ एकांत हो, वन हो, खेत हो, वहां पति के बिना अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम लौट जाओ। तो गोपियों ने कहा, हम लौट जाएंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। का क्या उत्तर है?
कि ये बताओ, एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति बाहर धन कमाने के लिए गया, और वो जो स्त्री है वो अपने पति को भोजन करा के भोजन करती थी। पर जब उसका पति बाहर धन कमाने चला गया, अब वो स्त्री सोचती है मेरा नियम टूट जाएगा, इसलिए उसने अपने पति की फोटो रख ली और भोजन बना के पति की फोटो को भोग लगाती है, फिर खुद खाती है, पूजा करती है उसकी। अब एक दिन की बात है कि उसका पति आ गया, वो स्त्री पति की फोटो की पूजा कर रही थी और उसका पति आ गया, दरवाजे पर खड़ा है। स्त्री पूजा कर रही है पति की वो फोटो की, तो अब दरवाजे पर पति खड़ा है, उसके लिए दरवाजा खोले या उस फोटो की पूजा करती रहे? क्या उत्तर है माताओं? आगे वालों ने तो बता दिया, दरवाजा खोले या फिर फोटो की पूजा करती रहे? दरवाजा खोले, क्योंकि जब असली आ गया तो फिर नकली में क्या रखा है? असली आ गया तो फिर नकली में क्या रखा है, इसलिए दरवाजा खोल दे। दरवाजा तो फिर गोपियों ने, ये भगवान ने कही कि जब असली आ गया तो नकली में क्या है, तो दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें। जो ये जो हैं, जो हमारे जो सांसारिक पति जो हैं, वो एक जन्म के पति हैं, और आप तो चाहे कोई पुरुष है चाहे कोई स्त्री है, सबके पति हैं। आप तो परम पति हैं, आप तो परम पुरुष हैं। और संसार में जितने पुरुष हैं, ये पुरुष नहीं है, ये आत्मा है, ये सभी स्त्रियां हैं जितनी आत्मा है। माताओं, ये आत्मा हमारे अंदर है तो वो भी स्त्री है, आत्मा इन बुजुर्गों के अंदर, भाइयों के अंदर है, वो भी आत्मा तो स्त्री ही है, और आपके अंदर है, वही सबके अंदर है। लेकिन परमात्मा, वो पुरुष तो एक ही है, परमात्मा, हम सब स्त्रियां हैं। तो कहा आप तो परम पुरुष हैं, आप तो परम पति हैं, और ये तो सांसारिक पति हैं। इसलिए हाँ, हम अपने ही पति जैसे साधारण पुरुष के पास जाती रात में तो हमें पाप लगता, दोष लगता। आप तो जगदीश्वर हैं, आप तो परम पुरुष हैं, और आपके पास आने में तो कोई पाप नहीं है। इसलिए महाराज करो। और सबको लेकर के आज भगवान महाराज की लीला करने लगे, महाराज करने लगे। जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान बन गए, जितनी गोपी हैं उतने ही भगवान महाराज करने लगे। लेकिन प्रत्येक गोपी को अभिमान हो गया, मान हो गया, मान। जैसे मैं गोपी हूं तो मेरे पास मेरे भगवान अलग है, आप गोपी हैं तो आपके भगवान आपके पास अलग हैं, कोई और गोपी है तो उसके भगवान उसके पास अलग है। और परमात्मा हर किसी के साथ में है। वैसे भी जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है एक पूर्ण सदगुरु के द्वारा, उसका ईश्वर उसके पास है। एक साथ साधना करें, एक साथ साधना करते हैं तो एक साथ साधना में ईश्वर वो सबको दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि सबके ईश्वर अपने अपने पास है। तो महाराज बड़ी विलक्षण चीज है, वो आनंद है एक। और जब उस आनंद में सबने गोता लगाया तो सबके भगवान अलग अलग हैं। तो गोपियों को मान हो गया। गोपी, प्रत्येक गोपी ने यही सोचा कि हम तो बड़ी भाग्यवान हैं, कोई हमने अच्छा पुण्य किया है, इसलिए भगवान हमारे मेरे ही पास है। और दूसरी के भगवान दूसरी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो प्रत्येक को मान हो गया। भगवान ने ये देखा तो भगवान ये सहन नहीं कर सके, और भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। और वो एक गोपी कौन है? श्री राधा जी। राधा जी का नाम भागवत में लिया नहीं है सुखदेव जी ने, क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं, इष्ट है, इसलिए वो राधा नाम सुन लेते तो उन्हें समाधि लग जाती।
तो कहा अगर मैंने ये नाम लिया तो समाधि लग गई तो परीक्षित का क्या होगा। तो इसलिए वो दाएं बाएं करके निकल गए, बात इशारा कर दिया लेकिन स्पष्ट करके नहीं कहा। तो एक गोपी को लेकर के भगवान चले गए। अब ये गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। ये गोपियां व्याकुल हो गई सभी, और राधा जी जा रही हैं। तो राधा जी ने कहा प्रभु अब तो चलते चलते मैं थक गई, अब चला नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा क्या कंधे पर बैठोगी। तो राधा जी ने कहा हाँ बिठा लो। भगवान ने कहा इन्हें भी मान हो गया, ये भी भटक गई। तो भगवान राधा जी को भगवान जैसे ही बैठ गए, राधा जी ने जैसे ही बैठने के लिए कदम बढ़ाया वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोड़ करके चले गए राधा जी को भी। अब तो वो गोपियां ढूंढती हुई आई इधर और राधा जी मिल गई। राधा जी को पूछा कहाँ छुपा दिया है श्याम सुंदर को बताओ। राधा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। तो सभी बिलखने लगी, व्याकुल होने लगी, कहाँ चले गए छोड़ करके। चलो वन वन में ढूंढेंगी, उन्हें पुकारेंगी, यहीं कहीं छुपे होंगे, कहीं तो मिलेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण चितूनी के लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ढूंढने लगी वन वन में, पागल की तरह गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढ रही है प्यारे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए, आ जाओ। तुलसी से पूछती है, तुलसी तू ही बता, हे चंपा हे चमेली हे बेला तू ही बता। फूलों से पूछ रही है, घास से पूछ रही है, किसी से पता नहीं मिला। पीपल के पास पहुंच गई, पीपल से कहा तुम ही बता दो, तुम्हारी तो नजर बहुत दूर तक जाती है, तुम तो बहुत ऊंचे हो, इसलिए तुम ही अपनी नजर से देखो कि प्यारे श्याम सुंदर कहाँ पर है। आपने देखा होगा पीपल का पत्ता ऐसे हिलता रहता है हर समय। तो पीपल का पत्ता हिला, गोपियां एक गोपी कहने लगी देख रही हूं बहन, ये नहीं बताएगा, ये मना कर रहा है। अरे ये क्यों बताएगा, क्योंकि ये भी तो उनके दर्शन की इच्छा रखता है। बड़े बड़े योगी महात्मा सभी चाहते हैं कि उनका दर्शन हो जाए, तो ये भी तो हमारी तुम्हारी तरह ही है, ये जलन के कारण ये नहीं बताएगा, इसके अंदर भी सौती अदा है। चलो चलती है, आगे बढ़ती है। एक गोपी ने कहा एक काम करो, जो उन्होंने ब्रज में लीलाएं की हैं वो लीलाएं करते हैं, और उल्टी सीधी लीला करेंगी, और जब उल्टी सीधी करेंगी तो वो आएंगे और आकर के कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। क्योंकि कोई गाने वाला बैठा हो, अच्छा गाने वाला, राग गाने वाला, और उसके सामने कोई कमजोर गाने वाला हो, तो वो जो ज्यादा अच्छा गाने वाला है उसमें रोका नहीं जाएगा, वो बोलेगा कुछ ना कुछ ऐसे नहीं ऐसे। तो कहा जब हम उल्टी सीधी लीलाएं करेंगी तो वो आएंगे, आकर के कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, फिर पकड़ लेंगी, फिर नहीं जाने देंगे। लीलाएं करने लगी गोपियां। एक गोपी ने अपनी चुनरी आकाश में उड़ा दी, कहा देखो मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया। एक गोपी के सीने पर बैठ गई, घूसा करने लगी, देखो मैं कृष्ण हूं, मैंने पूतना का वध कर दिया। एक गोपी ने अपनी चुनरी ली, अपनी बाजुओं में लपेट ली और कहने लगी देखो रे दुष्ट सांप, तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं कृष्ण हूँ और तू यमुना के जल में रहता है, तूने यमुना का जल विषैला कर दिया है। अरे दुष्ट सांप तू यहाँ से निकल जा, कहीं और जगह चला जा। देखो देखो मैंने कालिया नाग को नाथ लिया, मैं कृष्ण हूँ। गोपियां ऐसी अनेकों तरह की लीलाएं करने लगी जो भगवान ने ब्रज में लीलाएं की थी वो, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए, भगवान नहीं आए। अब गोपियां दुखी हो गई एकदम से,
अब नहीं आएंगे। तो जब बुद्धि से काम नहीं चला तो पुकार करने लगी, प्रार्थना करने लगी। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब हमारी पेश न जाए तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करो, और प्रार्थना से वो अवश्य काम बन जाता है। प्रभु प्रार्थना सुन लेते हैं। तो गोपियां ऊंचे स्वर में गाने लगी, बड़ी तेज आवाज में कर करके वन में। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावकास्त्वये धृता सवस्त्वां विचिन्विते शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुखाद्रसा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्न तो नेह किं वधा विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षिता मोहे। प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे आने के कारण ये वृंदावन वैकुंठ के समान बन गया था, और जब से तुम इस ब्रजमंडल में आए थे उस दिन से यहाँ सारी रिद्धियां सिद्धियां अटकेलियां करती थी, और सौंदर्य की देवी, मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना धाम छोड़ करके आपके इस ब्रज में आ गई। सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए तुमसे। परंतु हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, देखो तुम्हारी ये जो दासियां हैं, ये जो तुम्हारी दासियां हैं, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने मन को लगा दिया है, सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है, ये भटक भटक करके तुम्हें वन वन में ढूंढ रही है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दास का हम तुम्हारी बिना मोल की दासी है, और हमें इस प्रकार मत तड़पाओ। अरे मारना ही था तो क्यों बचाया था? कालिया नाग के विष से मर जाने देते। कैसे कैसे राक्षस आए ब्रज में, उन राक्षसों के द्वारा हमें मरवा देते, तुमने क्यों बचाया? क्या दर्द देकर के तरसाना क्या मारने से बड़ा नहीं है? अरे एक दिन मर जाती, लेकिन आप तो रोज रोज तरसाते हो, इसलिए रोज मरती है हम तो। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल दे नामंतरात्मदृक् विघ्न सारथि तो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले विरचिता वयं वृषणधुर्यते चरणमीयुषां संस्तेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकराग्रहम्। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हो,
यदुवंशी श्रोमण, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर के अभय कर देते हैं, यानी भय से मुक्त कर देते हैं। हमारे प्रियतम वही कर कमल जिससे तुम्हारी लक्ष्मी जी उस कर कमल को पकड़ती हैं, हमारे सिर पर भी वो हाथ रख दो प्रभु, वो हाथ रख दो। ये मैंने आपको 5 श्लोक सुनाए हैं, लेकिन भागवत में गोपी गीत 19 श्लोकों में आया है, 19 श्लोकों में। और जो प्रतिदिन नहा धोकर के श्रद्धा युक्त होकर के इन 19 श्लोकों का पाठ करता है, तो सुखदेव जी कहते हैं परिचित वो भगवान के चरणों में से अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। क्योंकि गोपियों ने कब गाया था गोपी गीत, जब वो विरह में व्याकुल हो रही थी, जब गोपियों ने गोपी गीत गाया 19 श्लोकों के द्वारा, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अब तो भगवान ने गोपियों से कहा है, वो भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया, प्रत्येक गोपी का एड़ी से लेकर चोटी तक श्रृंगार कर दो। और योग माया के द्वारा आज तरह तरह के फूल खिल गए, बसंत ऋतु जैसी बन गई, भले ही शरद ऋतु थी लेकिन बसंत ऋतु बन गई भगवान की योग माया के प्रभाव से। और महाराज सोने लगा, बांसुरी बजने लगी, सभी बड़े आनंदित होने लगे, सभी बड़े भक्ति और भाव के साथ में गाएंगे। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की तारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। लंबा समताल चूकी भूली नृत्यकारी, लंबा समताल चूकी भूली नृत्य। यमुना जले उल्टा भयो, यमुना जले उल्टा भयो, शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी।
बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर बपुधारी। शूर प्रभु मदन मोहन, शूर प्रभु मदन मोहन चरण बलिहारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी बांसुरी बजाई भगवान ने, सभी के साथ महारास किया भगवान ने। देखिए कामदेव आया, कामदेव। हम तुम कोई शंका नहीं होती है, हम आप लोगों को ही। उस समय बड़े बड़े लोगों को शंका हुई कि इतनी रात के समय इन गोपियों के बीच में भगवान महाराज कर रहे हैं, ये कैसी लीला है, ये समझ में नहीं आती है। तो कामदेव आया परीक्षा करने के लिए। अब देखना हमारी शंका का यहाँ समाधान होता है। माताओं बहनों ध्यान देना, कामदेव आया कि मैं देखूंगा इतनी स्त्रियों के बीच में भगवान का मन कहीं विचलित तो नहीं होता है। और उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया कामदेव ने। लेकिन भगवान के मन में जरा सी भी कोई भावना ऐसी नहीं आई जो उनका मन विचलित हुआ हो, मन उनका खिंचा हो। काम परास्त हो गया, काम हार गया, जीत हुई भगवान की। और एक और बात मेरे बुजुर्गों, अगर भगवान योगी नहीं होते, अगर ये लीला आनंद देने वाली नहीं होती, तो सुखदेव जी जैसा परमहंस, सुखदेव जी को तो ज्ञानी मानते हो, सुखदेव जी जैसा परमहंस और इस लीला का गायन नहीं करता, इस लीला को सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते नहीं। क्योंकि ये काम की लीला नहीं है, ये रास लीला है, ये राम लीला है, ये काम की लीला नहीं है। क्योंकि भगवान के मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो निसंदेह योगी हैं, महायोगी हैं। काम हार गया और सुखदेव जी ने इसकी महिमा गाई है। और भगवान शंकर को मानने वाले जो भगवान शंकर को योगी समझते हैं और कृष्ण को योगी नहीं समझते, तो वो सुन लें। भगवान शंकर शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए, ऋषि मुनि की तारी यानी समाधि खुल गई शिव जी की। ऋषि मुनि ध्यान लगाए बैठे, ध्यान हट गया। वेद पढ़ते ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, ब्रह्मा वेद पढ़ते भूल गए, कमलसुरी बांसुरी बज रही है, और बड़े बड़े ब्रह्मचारी भूल गए। रंभा अप्सरा जो नाचने वाली थी वो ताल चूक गई, नाचना भूल गई। और यमुना जल उल्टो भयो, यमुना का जल एकदम से लहरें लेने लगा, उल्टा बहने लगा। ब्रज की सब नारी शोभा आज भारी, ग्वाल बाल सब मगन भय ब्रज की सब नारी। और वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बांसुरी बजी तीन लोक प्यारी। एक बहुत अच्छी बात आती है
देखिए महारास की लीला जो है वो एक आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन है और कुछ नहीं है। ये देहधारियों की समझ में नहीं आएगी। ये विदेह की लीला है, ये देह की लीला नहीं है, देह की लीला नहीं है। बंसी बाजी जड़ चेतन सभी मोहित हो गए, सभी मोहित हो गए। ऐसा कोई नहीं बचा जो मोहित न हुआ हो। सभी का ध्यान टूट गया। और भगवान जो शिव जी हैं, मैया पार्वती चलने लगी श्रृंगार करके महाराज देखने के लिए। वैसे ही भोलेनाथ ने कहा, पार्वती कहाँ जा रही हो? मैया पार्वती ने कहा कि मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे महाराज कर रहे हैं वृंदावन में। कहा तो हमें भी ले चलो, भगवान की ये लीला तो बड़े भाग्य से देखने को मिलती है। तो कहा नहीं, वहाँ स्त्रियां ही जाएंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा हमें भी स्त्री बना लो। तो कहा भोलेनाथ तुम्हें कैसे स्त्री बना लें? तुम्हारे सिर पर ये जूड़ा लगा है, गंगा जी हैं, और कोई साड़ी भी पहनाएंगी तुम्हें, तो इतनी लंबी साड़ी भी तो नहीं है, इसलिए कैसे जाओगे? पहचान लिए जाओगे, इसलिए आपको स्त्री कैसे बना लें? आप रहने दो। कहा नहीं पार्वती, ये समय बड़े भाग्य से मिला है। और ऐसी लीला भगवान की कहाँ मिलती है देखने को? आज साकार की लीला हो रही है। तो मैया पार्वती ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, चलो। और मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को साड़ी पहना ली, साड़ी। और भोलेनाथ गोपी बन करके चलने लगे, गोपी बन करके। अब जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं। मैया पार्वती कह रही है इतनी जल्दी चलोगे एक्सप्रेस की तरह तो पोल खुल जाएगी, इसलिए धीरे धीरे चलो थोड़ा, क्योंकि पता न लग जाए। आराम आराम से चलो, जैसे नई बहू चलती है वैसे धीरे धीरे चलो, क्योंकि मैं भी तो वहां बात बनाऊंगी कुछ जाकर के। तो भगवान भोलेनाथ धीरे का यहाँ तो चलते हैं जल्दी जल्दी, पर वहां धीरे हो जाएंगे। का ठीक है। अब भगवान भोलेनाथ बन करके चलते हैं और मैया पार्वती जी साथ में जा रही हैं। कैसे जा रही है सुनेंगे। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। ऐसे नहीं सभी लोग काली सेवा करते हुए चलेंगे। इस भजन का सभी लोग स्वागत करेंगे मिलकर, ऊंचे ऊंचे हाथों से सभी लोग ताली बजाते हुए चलेंगे। कहेंगे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
पार्वती से भी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात बचेगा जुमे भारी, रात बचेगा जुमे भारी, देखेंगे एक दिन बोले बंसरी, एक दिन बोले बंसरी, बन के बिन की नारी बोलो आ गई है, आ गई है। ओ मोरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, उस न जावे उस रात में, उस रात में। ओ मेरे भोले स्वामी, उस न जावे उस रात में, उस रात में। एक अकेले कृष्ण है, एक ही अकेले कृष्ण है, पुरुष न जाने महाराज में, महाराज में। और हंसी करेगी बज की नारी, हंसी करेगी बज की नारी, बात बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बन के ब्रज की वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसी सजा दो मुझको, हाँ जी ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसी बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ पान के चूड़ा पहन के साड़ी, पान के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चली मत भरी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, पंच ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
जब भोलेनाथ महाराष्ट्र में प्रवेश किया, भगवान तो सब जानने वाले हैं, भगवान कृष्ण सब समझ गए, लेकिन फिर भी इन्होंने बनावटी पने से पूछा ये कौन है ये गोपी जो पहचान में नहीं आ रही है। भोलेनाथ इतने मस्त हो गए, नाचते नाचते इतने मस्त हो गए कि उनके सर से धीरे धीरे करके साड़ी सरक गई, खिसक गई और भोलेनाथ पहचान लिए गए। आकर के भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा, भोलेनाथ आप? बोले बाबा आप भी आए हो? वैसे ही अब होश आया है। कहा मनमोहन आपका महाराज देख करके रुका नहीं गया, इसलिए हम आ गए यहाँ। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम गोपेश्वर पड़ गया, गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। गोवर्धन उठाया तब आए तब नाम पड़ा चकलेश्वर, और अब आए हैं तो अब नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान का। देखो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये जो लीला है वो हर किसी की समझ में नहीं आती है। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, उधर की बात है कि भगवान कृष्ण योगी नहीं थे, वो इतनी गोपियों के साथ नाचे, तो क्या ये किसी योगी का काम है? तो लौकिक दृष्टि से देखने पर ये समझ में नहीं आएगा। ये ईश्वर की लीला है, ये तो आध्यात्मिक विषय है, ये आत्मा का विषय है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि भगवान ने गोपियों की प्रसन्नता के लिए मन बनाया था और महाराज किया। ये गोपियां कोई ऐसी वैसी नहीं थी, कोई ये पूर्व जन्म के कई ऋषि थे, बहुत से ऋषि थे पूर्व जन्म में ये, और गोपी बन गए थे आकर के। बहुत से महात्माओं ने तपस्याएं की थी, बहुत से महात्माओं ने भगवान का दर्शन पाने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और वो ही यहाँ आकर के गोपी बने थे। पूर्व जन्म में ना जाने कितनी कितनी ऋषियों ने तपस्या की, कितने कितने कल्प तक। देखिए एक बहुत अच्छी बात आती है, जावल नाम के एक ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, जावल नाम के, इनका नाम था जावल। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते हुए एक सुंदर वन को देखा, और उस वन के नीचे उस वन में एक पेड़ था, एक बड़ा विशाल वृक्ष देखा, और उसी के पश्चिम तट पर एक बावली थी, कुआं बावली, जो पानी पीने की व्यवस्था होती है वो। और उस वृक्ष के नीचे क्या देखा कि एक स्त्री तपस्या कर रही है। माताओं ध्यान से समझना, जय जय श्री राधे, ध्यान से समझना गौर से। उन्होंने देखा है जावल मुनि ने कि एक स्त्री उस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रही है, ज्ञान मुद्रा में बैठी है ये बना करके। तो जावल मुनि ने बड़ी नम्रता से उसके पास जाकर के प्रणाम किया और उस स्त्री से पूछा तुम कौन हो? तो वो स्त्री कहती है मैं ब्रह्म विद्या हूं, ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या तो आप जानते ही होंगे, जो ब्रह्म को जनाने वाली विद्या है, ब्रह्म विद्या बड़ी चीज है। तो ब्रह्म विद्या हूं मैं, परंतु मुझे अभी श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे प्रभु श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ बैठी ध्यान कर रही हूं। और मेरी बुद्धि उसी आनंद से परतृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिला है। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं उस निराकार को जानने वाली हूँ, उस सत्ता को जानती हूँ और उसका ध्यान भी कर रही हूँ, परंतु साकार रूप में श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह ध्यान कर रही हूँ। तो जावल मुनि ने उस ब्रह्म विद्या से ज्ञान दीक्षा ली, उसको अपना गुरु बनाया और जावल मुनि ने ध्यान किया, उससे दीक्षा लेकर के, और एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करने लगे।
9 कल्पों के बाद, 9 कल्पों के बाद और वे वृंदावन में प्रचंड नामक गोप के घर चित्रगंधा नाम की गोपी बनकर के आए। जावल ऋषि भगवान के लिए इतनी तपस्या की इन्होंने। और पद्म पुराण के पाताल खंड में एक लेख मिलता है इस कि बहुत से ऋषि थे, बहुत से जो गोपी बन करके आए। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे, उग्र तपा नाम के, और बड़ी कठोर तपस्या और पंचदशाक्षर मंत्र का जाप करके 100 कल्पों तक, वो 100 कल्पों के बाद सनंद नामक गोप के घर और सुनंदा नाम की गोपी बन करके आए। एक सत्यतपा नाम के ऋषि से, सत्यतपा, और वो सत्यतपा नाम के ऋषि सूखे पत्ते बिछा करके बैठते थे उसमें और सूखे पत्ते खाते थे और दशाक्षर मंत्र का जाप करते। श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़ करके नाचते थे वो सत्यतपा ऋषि। लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिला था, इसलिए वो 10 कल्प के बाद और सुभद्रा नामक गोप के घर उनकी कन्या सुभद्रा बन करके आए ये ऋषि। तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, ये सब ऋषि थे जो गोपियां बन करके आए थे। तो ये लीला बड़ी विलक्षण है, ये हमारी समझ में ऐसे नहीं आएगी जब तक भगवान की भक्ति नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, तब तक समझ में नहीं आती है। इसलिए ये ज्ञानियों, ये भक्तों का मार्ग है, ये ज्ञानियों की समझ में नहीं आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ये सुखदेव जी ने परीक्षित को महाराज की कथा सुनाई, महाराज की कथा का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद में एक सुदर्शन नाम का राक्षस था, उसका वध भगवान ने किया है। इसके बाद में शंखचूड़ नाम का दैत्य आया है, उसका भी वध भगवान ने किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, युगल गीत आता है, युगल गीत में जुड़वा दोनों का यानी कृष्ण और बलराम की छवि का वर्णन किया गया है। दोनों युगल माने जुड़वा, कृष्ण और बलराम की छवि का वर्णन आता है। गोपियां कहती हैं, अरे बहन, जब वो कृष्ण और बलराम यमुना के किनारे जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। ये वर्णन आता है उसमें। अरिष्टासुर आया, उसका वध किया। इसके बाद में कंस ने केसी को भेजा है, केसी राक्षस को, तो केसी राक्षस का वध भगवान ने किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात है कि नारद जी ने देखा है कि कंस बड़ा उदास रहता है। नारद जी कंस के पास जाते हैं और कंस के पास जाकर के नारद जी ने पूछा है, हे भोजराज, तेरी ये दशा दिन रात बिगड़ती क्यों जा रही है? तू दिन रात सूखता क्यों जा रहा है, कमजोर क्यों होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? पहले में आता था तो तू बड़ा प्रसन्न रहता था, लेकिन अब तो तू दुबला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ओ कंस राज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन है बसंत के खिलने में, क्यों कली सिकुड़ती जाती है? अरे जब सर्दियों का महीना होता है तो पुष्प कुमला जाते हैं, कलियां मुरझा जाती हैं, और बसंत में तो सभी पुष्प खिलते हैं, लेकिन तू बसंत में आते ही ये फूल कुमलिया क्यों रहा है, तू उदास क्यों है? कंस ने कहा, क्या बताऊं गुरुवर, बड़ी विचित्र बात है। आपने तो सुना ही होगा, कृष्ण और बलराम वृंदावन में 2 छोकरे हैं वो, और उन्होंने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात है? अरे उन बच्चों का मारना कोई बड़ी बात क्या, बड़ी बात है क्या? अरे तेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, भेज दे किसी को भी और वो ही मार डालेगा उन्हें।
कहा गुरुजी मैंने हर तरह से अजमा लिया, मैंने बड़े बड़े योद्धा भेजे जो मुझसे भी बड़े बड़े बलवान थे, लेकिन आज तक किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि कृष्ण छोटा है कि मोटा है कि पतला है कैसा है, किसी ने आज तक नहीं बताया। जो गया वो वहीं रह गया, लौट करके नहीं आया। देवर्षि नारद ने कहा तुम्हें एक बात बताता हूं, तुझे एक उपाय बताता हूं, वो काम करो। वो रिश्ता में तेरे कौन लगते हैं? का भांजे लगते हैं, भांजे। तूने कभी बुलाया उनको? का कभी नहीं बुलाया। तो तू धनुष यज्ञ कर और धनुष यज्ञ में उन कृष्ण और बलराम को बुला ले। और देख बच्चों का मन मेला एला देखने का खूब करता है, मेला बाजार देखने का, तो वो मानेंगे नहीं, जरूर आएंगे। तो तू यहाँ अपने आप मार देना और तेरा काम बन जाएगा। ये उल्टी पट्टी कंस को नारद जी ने पढ़ा दी, क्योंकि नारद जी ने सोचा कि जल्दी ये दुष्ट मरे, अब तो इसका पाप का घड़ा भर गया है और जल्दी मरना चाहिए। तो उल्टी पट्टी पढ़ा दी नारद जी ने कंस को, कहा बुला ले, यज्ञ करवा जिससे उन्हें मार डाल। तो कंस की समझ में आ गई और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जो कृष्ण के चाचा जी थे, जो वसुदेव जी के भाई, वसुदेव जी के जो चाचा थे देवभाग, उनके बेटा थे अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुला करके कहा अक्रूर जी आप मेरा एक काम कर दो। क्या? ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के उन कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ करवाना है। अक्रूर जी सोचने लगे क्या करूं, क्या जवाब दूं इसे। पर अक्रूर जी ने कहा ठीक है, आप हमारे मालिक हैं तो जाना हमारा धर्म है, इसलिए जाना पड़ेगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। अक्रूर जी रात को सोए, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है, तरह तरह के विचार कर रहे हैं अक्रूर जी। अक्रूरो अपिचताम रात्रिम मधुपर्याम महामतिहा उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। परीक्षित, अक्रूर जी के लिए वह रात्रि जो थी बड़ी ही लंबी हो गई और उस रात्रि को बिता करके उन्होंने सुबह वो रथ लिया और उस रथ को लेकर के उन्होंने ब्रज की यात्रा की, गोकुल की, वृंदावन की यात्रा की। अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के चलने लगे और रास्ते में तरह तरह के विचार कर रहे हैं, मैं कितना अभागा हूँ जो अपने कृष्ण और बलराम को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि कंस उन्हें मार देगा। मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो उन्हें मरवाने के लिए लेने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यहर्यते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्ध केशवम्। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सतपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके कारण मैं अब आपका दर्शन करूंगा। प्रभु मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे दर्शन देना, मुझे दर्शन देना। परीक्षित जी, अक्रूर जी जा रहे हैं और रास्ते में तरह तरह के विचार करते जा रहे हैं, समाधि लग जाती है, खो जाते हैं विचारों में एकदम से। फिर होश आता है, अरे हमें वृंदावन जाना है, और चलने लगते हैं वृंदावन के लिए। फिर थोड़ी देर बाद भगवान के विचारों में खो जाते हैं तो घोड़े रुक जाते हैं, क्योंकि कोई चलाने वाला हो तब तो घोड़े चले। अक्रूर जी तो समाधिस्थ हो जाते हैं तो घोड़े रुक जाते हैं। फिर होश आता है, अरे हमें तो वृंदावन जाना है, फिर चलने लगते हैं। ऐसे कर करके सुबह के गए, शाम हो गई, वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में धूल देखी है वृंदावन में, इस धूली के ऊपर भगवान के चरणों के चिन्ह छपे हुए हैं। उन चरणों के चिन्ह में गदा, चक्र, इनके चिन्ह हैं उस बालू पर छपे हैं। अक्रूर जी ने देखा यही मेरे प्रभु के चरण कमल हैं, और धूली को लिया और धूली को लेकर के अपने शीश पर डाल लिया अक्रूर जी ने।
उड़े लिया, लौट गए ब्रजभूमि में। कहिए मेरे प्रभु के चरणों की रज है। जैसे यहाँ से लोग जाते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन की जो मिट्टी है, ब्रज रज है, उसे धूल उसे माथे पर लगा लेते हैं सभी लोग। मेरी माताओं बहनों, बहुत कुछ बदल गया है वृंदावन में, लेकिन 3 चीजें आज भी हैं जो बदली नहीं है। एक तो यमुना मैया, वो ही यमुना है, दूसरी नहीं है, बदली नहीं है। जो भगवान जिस यमुना में स्नान किया, भगवान ने अटखेलियां की, लीला की, ये वो ही यमुना आज भी मौजूद है। और दूसरी कात्यायनी मैया का मंदिर जो है वृंदावन में, जो गोपियां पूजा करती थी, कात्यायनी मैया की बालू की मूर्ति बना करके, रेता की मूर्ति कात्यायनी की बनाती, पूजा करती थी अगहन के महीने में, तो वो कात्यायनी मैया भी आज भी वही है। और तीसरी है ब्रज की रज, ब्रज की धूल, ब्रज का वो रेत जिसे हम मस्तक पर लगाते हैं, आज भी वही रज है जो पहले थी, वो बदली नहीं है। इसलिए भक्त जब जाता है तो ब्रज रज में लौट जाता है। तभी तो कहा है, रमण रेत लौट्यो नहीं, कियो न यमुना पान। यानी ब्रज की रज में जिसने लोटा नहीं लगाया, जो लोटा नहीं, और यमुना का जिसने पान नहीं किया, यमुना के जल का, वो तो यूं ही व्यर्थ उनका जीवन जाता है, पशु के समान। तो आज भी है ये। अक्रूर जी लौट गए उस रज में, और अक्रूर जी ने कहा अब मुझे चलना है नंद बाबा मैया यशोदा के पास। इधर देखा है तो कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम ने चाचा जी को देखा, अक्रूर जी को, वैसे ही एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। अक्रूर जी ने देखा है कि मैंने अभी देखा तो है नहीं एक भी बार, पर जैसा सुना है अपने कानों से, उसके हिसाब से लगता है हो न हो यही दोनों कृष्ण और बलराम हैं। कभी नहीं देखा है, पर जैसा सुन रखा है इन कानों ने, ये अभागी आंखें इतने दिन तक दूर रही, दर्शन से वंचित रही, पर आज न जाने इन आंखों ने कौन सा पुण्य किया था जो आंखें आज उन श्री हरि का दर्शन कर रही हैं। अक्रूर जी दौड़ पड़े और प्रभु के चरणों में एकदम से जाकर के गिरना चाहते थे। भगवान ने ऊपर उठा लिया, चाचा जी ये क्या कर रहे हो आप चरणों में नहीं, और गले लगा लिया अक्रूर जी को अपने गले से भगवान ने। चाचा जी मथुरा में सब ठीक है, मामा ठीक है, हमारी मामियां ठीक है, सब ठीक है, का मेरी मैया देवकी कैसी है, पिताजी वसुदेव कैसे हैं, और आप कैसे रहते हो मथुरा नगरी में, सभी मेरे भक्त कैसे रहते हैं। उसी समय अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, और अक्रूर जी ने रो करके कहा आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हो। बस त्रेता वाला दृश्य अपनी आंखों में धारण कर लीजिए, और उसमें कोई बदलाव नहीं था, बस अंतर इतना है कि वो त्रेता था, अब द्वापर है। जैसे लंका में दीन विभीषण रहता था, वैसे ही हम कंस के डर से, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे हम कंस के डर से मथुरा नगरी में अपना गुजारा कर रहे हैं। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी सब जानने वाले हैं, अब सभी मथुरा वासियों का कष्ट दूर कीजिए, कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। भगवान ने अक्रूर जी को सांत्वना दी, चाचा जी आप चिंता मत करो, अब कंस ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रहा, वो थोड़े ही दिन में जाने वाला है, दुनिया से उसका बिस्तर गोल हो जाएगा, आप धीरज रखो, चलो मैया यशोदा के पास चलो, बाबा के पास चलो। और हाथ पकड़ के बड़ी खुशी खुशी मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के पास ले गए। मैया बाबा देखो तो सही चाचा जी आए हैं। जैसे ही अक्रूर जी को देखा है नंद बाबा ने दौड़ पड़े, हृदय से लगा लिया, पूछा है अक्रूर
आज आने का मौका कैसे मिल गया। उस पापी के द्वारा कैसे तुम मुक्त हो गए, उस पापी से कैसे मुक्ति मिल गई, उसने कैसे भेज दिया तुम्हें वृंदावन में। अक्रूर जी ने कहा उसी ने भेजा है और ये पत्र दिया है, ये पत्र लो। इस पत्र में लिखा है कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और उस धनुष यज्ञ में सभी ब्रजवासियों को, सभी वृंदावन वासियों को आना है। और कंस ने कहा है कि गौरस माखन सभी अपना लेकर के आए मथुरा में, और जो 1 वर्ष का जो टैक्स लगता है उस टैक्स को भी लेकर के आए। ये कंस का संदेश अक्रूर जी ने नंद बाबा को सुना दिया। धनुष यज्ञ है कंस का, और जैसे ही सुना है धनुष यज्ञ के बारे में, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी ने कहा बाबा मामा ने धनुष यज्ञ रचाया है, तब तो हम भी जाएंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। मैया बड़ा मन करता है, देखी नहीं है मथुरा नगरी कैसी है, हम भी जाएंगे मथुरा नगरी को देखने के लिए, आज्ञा दे दे मैया। यशोदा मैया बोली नहीं, मैं आज्ञा नहीं दे सकती। लाला तुम्हारे बाबा चले जाएंगे, तुम्हारे चाचा चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग नहीं जाओगे, क्योंकि कंस तुम्हारे ऊपर घात लगाए बैठा है और मैं अपने प्राण के प्यारों को किसी कीमत पर नहीं भेजूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले नहीं भैया जाने देना। अरे धनुष यज्ञ देख करके लौट आएंगे, कल धनुष यज्ञ है और परसों धनुष यज्ञ देख करके लौट आएंगे हम। कहा नहीं, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी लाला, हरगिज नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैया से जिद पकड़ ली भगवान ने, नहीं भैया मुझे जरूर जाना है मथुरा देखने के लिए। बाबा समझाओ ना मैया को, चाचा समझाओ ना मैया को, ये जाने नहीं देती है, मैं जरूर जाऊंगा। कहा है अक्रूर जी ने, भाभी जी अगर कृष्ण का मन करता है जाने का तो जाने दो ना, कोई बात नहीं है, परसों आ जाएंगे ये यज्ञ देखने के बाद में। मैया व्याकुल हो गई, एकदम से दुखी हो गई मैया यशोदा, मानो ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। और जैसे ही सारे ब्रज में ये खबर फैल गई कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहे हैं, वैसे ही सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े, भाग पड़े, कृष्ण के पास आए। बरसाने में ये सूचना गई तो बरसाने से गोपियां दौड़ पड़ी, अरे कृष्ण मथुरा जा रहे हैं क्या कृष्ण। सभी गोपियां आपस में कहने लगी, अरे सखी कृष्ण मथुरा चले गए तो फिर क्या होगा, अपने प्राण हैं कृष्ण, सारे ब्रज की 2 आंखें हैं कृष्ण और बलराम। एक गोपी ने कहा मेरे लिए तो व्याध बनकर के अक्रूर आया है, अमाने नहीं और क्रूर माने दुष्ट, इसका नाम किसने रख दिया अक्रूर। ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है, ये दुष्ट है। अरे इससे बड़ा और क्या क्रूर कर्म होगा जो कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहा है। गोपियों ने कहा चलो चलती हैं, रोक लेंगी, नहीं जाने देंगी। एक गोपी ने कहा कैसे रोक लेंगी, वहां सब लोग होंगे, सभी ब्रजवासी होंगे, क्या करें। तो मैया यशोदा सबसे कहती है अरे कोई मेरे लाला को रोक लो, मेरे लाला को रोक लो, वो न जाए, मेरा लाला जा रहा है। ता प्रभु वियोग का घोर शोक, अपने पर और बिराने पर, बादल उमड़ा वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। मानो प्रभु के जाने का जो शोक था, दुख था, हर ब्रजवासी को था, हर ब्रजवासी, हर गोपी, हर ग्वाल दुखी था। मानो
वृंदावन में बादल उमड़े हों। किसके बादल? गम के, बरसात, ये दुखों के बादल उमड़े हों और बरसाने में पहाड़ टूट पड़ा हो, बिजली टूट पड़ी हो। ऐसा दुख का, ऐसी गम की घटा छा गई वृंदावन में। ग्वाल बाल यमुना के किनारे गए थे और वहां से दौड़ पड़े। आज कृष्ण नहीं आया है। भगवान कृष्ण को घेरे सभी लोग खड़े हुए हैं, विदा दे रहे हैं। उसी समय ग्वाल बाल आ जाते हैं और ग्वाल बालों ने कहा, अरे भैया, अरे भैया, ये नए वस्त्र पहन करके तू कहां जा रहा है? आज यमुना पर खेलने के लिए नहीं चलेगा? आज तूने तो हमें बताया भी नहीं, ना दी कुछ खबर और मथुरा चल दिए और बताया भी नहीं और चल दिए। हमें छोड़ के जाओगे क्या? लाला, अगर तू मथुरा जाएगा तो हम भी जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुझे अकेला नहीं जाने देंगे। और सभी ब्रजवासी, वो ग्वाल बाल थे, वो भी तैयार हो गए, क्या हम तुझे अकेला नहीं जाने देंगे। सभी जाने के लिए तैयार हो गए। गोपियां आ गई और गोपियों ने रास्ते को घेर लिया। मैया यशोदा ने रोका, कृष्ण मथुरा जा रहा है, मैं कैसे रहूंगी? मुझे छोड़ के लाला, मुझे छोड़ के मत जा। और माँ की ममता एक माँ ही जानती है। ग्वाल बालों ने भगवान से कहा है, कन्हैया नहीं जाना कि जीना लगे, है तेरे बिन मुश्किल जीना। प्रभु, है तेरे बिन मुश्किल जीना, कि अब जीना लगे। साबरे नहीं जाना कि जीना, साबरे नहीं जाना कि जीना लगे। है तेरे बिन मुश्किल रहना, तेरे बिन मुश्किल रहना कि जीना लगे। तेरे चलिया नहीं जाना कि जीना कहिया नहीं जाना कि जीना लगे। गोपियां कह रही हैं, है मेरे मोहन, है सावरे, ओ गोकुल की गलियां सुनी, मधुबन भी होगा सुना। गोकुल की गलियां सुनी, मधुबन भी होगा सुना। सुन सावरे, हाँ सुन सावरे, गोकुल की गलियां सुनी, मधुबन भी होगा सुना। सुन सावरे, हाँ सुन सावरे, हर रोएगा ब्रज सारा, हम रोएगा ब्रज सारा कि जीना लगे। सावरे नहीं जाना कि जीना लगे, कहिया नहीं जाना कि जीना लगे। तेरे बिन मुश्किल रहना, तेरे बिन मुश्किल रहना
कह रही है कन्हैया है मेरे मोहन, मैं तो तेरी प्रेमो दीवानी, मैं तो कन्हैया तेरी प्रेम दीवानी। ओ मैं तो सवरिया तेरी प्रेमो दीवानी, मैं तो सवरिया तेरी प्रेम दीवानी। ओ तुझ प्रेम जाऊंगा ना वारी रे वारी, तुझ प्रेम जाऊंगा ना वारी में वारी। है कन्हैया और ये दिल तुझ पे हारा, ये दिल तुझ पे हारा कि जीना लगे अब नहीं जाना, जीना लगे मेरे मोहन नहीं जाना, जीना लगे। है तेरे बिन मुश्किल जीना, तेरे बिन मुश्किल जीना कि जीना लगे कन्हैया नहीं जाना, जीना लगे अब नहीं जाना, जीना लगे हो। गोपियों ने जब कहा तो कन्हैया कह रहे हैं है गोपियों मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा परसों वापस आ जाऊंगा। तो गोपियां कह रही हैं मोहन तू झूठा है, तू छलिया है, छलता है, छलकर चला जाता है मोहन। ओ करते हो झूठा वादा जानू मैं तेरा इरादा, करते हो झूठा वादा जानू मैं तेरा इरादा, करते हो झूठा वादा जानू मैं तेरा इरादा, करते हो झूठा वादा जानू मैं तेरा इरादा। सुन साबुरे आहा सुन साबुरे। और गोपियों के दोनों हाथ जोड़कर गोपियां कह रही है मोहन एक बार सिर्फ एक बार कह दे सावरिया, अरे कह दो नहीं है जाना, कह दो नहीं है जाना कि जीना लगे सावरे नहीं जाना, जीना लगे नहीं जाना, है तेरे बिन मुश्किल रहना, तेरे बिन मुश्किल रहना कि जीना लगे मेरे मोहन नहीं जाना, जीना लगे कन्हैया नहीं जाना, जीना लगे मेरे मोहन नहीं जाना, जीना लगे। मैया यशोदा ने कहा लाला मैं समझ गई तू क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने तुझे पाला है, जन्म नहीं दिया है। मैं तेरी मैया नहीं हूँ, अगर मैं तेरी मैया होती तो तू मुझे छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि तेरी मैया तो देवकी है, मैं तो तेरी पालने वाली हूँ। मैया यशोदा ने तायना मार दिया भगवान को, क्योंकि किसी प्रकार रुक जाए नहीं। और भगवान कितना प्रेम करते थे मैया यशोदा से, मैया यशोदा भी जानती थी। पर मैया यशोदा कह रही है कैसे रहूंगी, मैया कैसे रहे लाल के बिना। मैया के लिए तो मानो सारी दुनिया सुनी हो जाएगी। उसका पुत्र आंखों का तारा, प्राणों का प्यारा अगर उसे छोड़ के जाए, माँ के बेटे कितने भी हों, माँ भूखी रह लेगी
दुखी रह लेगी, पर कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती है कि जा कहीं बेटा कुछ देख पैसा कमा। माँ कभी नहीं कहती है, पिता ही कहते हैं। पिता कहते हैं, स्त्री कहेगी, लेकिन माँ कभी अपने बेटे को नहीं कहती। पर बेटा घर में चाहे खाली पड़ा रहे, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि खाली पड़ा रहता है कुछ करता नहीं है। माँ को कभी वो अपना खाली पुत्र भी उसको खटकता नहीं है, उसको ये नहीं होता कि ये यूं ही पड़ा रहता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। मेरी माताओं बहनों, मैया यशोदा कैसे रोके अपने आप को। मैया यशोदा कह रही है, लाला तुझे पता है तेरी मैया यशोदा तेरे बिना रह नहीं पाएगी, ये ब्रज सूना हो जाएगा। आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा आंगन सूना हो जाएगा। लाल